शिव भगवान की जय। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय। आज छठे दिन कथा चलन लग रही है। पहले थाने जो पार्वती विद्या हुई शिव जी के सगे बा कहानी कही थी और अपने घर पहुंच गया है। जो अच्छा चुप होगा। एक बारी वाम भी है सहित श्री शिव महापुराण 11वें खंड पहला अध्याय है। कार्तिकेय के जन्म की कथा आती है। जो कार्तिकेय जो मोर पर गणेश जी की तो दूसरे की सवारी कार्तिकेय की मोर की। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक हित कल्याण को प्राप्त करने वाले श्री शिव जी ने पार्वती जी के साथ कहाँ विवाह किया, उससे पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर वध कैसे किया, ये सब कथा आप मुझसे कहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुमको तारकासुर वध तथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ। नारद ध्यान से सुनो और जो मेरी माता नारियल असीम धाम में बैठी है वो भी ध्यान से सुने। जब शिव भगवान और पार्वती माता के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो उनकी अत्यंत शोभा हुई। उन्होंने वहां पर देवताओं का कार्य पूरा करने का विचार किया, इसलिए वे पार्वती के साथ विवाह करने लगे। भगवान शंकर के गणों ने विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए। इंद्र देवता भी खुशी मानते हुए अपने अपने धामों की ओर चले गए। बाद कल्याण कारक श्री शिव जी गिरजा जी को लेकर अत्यंत सुंदर सजीव निर्जन स्थान पर चले गए और वहां रहकर गिरजा के साथ विहार करने लगे तथा उनको विहार करते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। ऐसा चरित्र देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी हुए और सब देवता ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ पर ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर चुप रखो बेटा। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी विनती करके अपनी दुख की कथा कह सुनाई। तब भगवान सभी देवताओं की कर्तवाणी को सुनकर इस प्रकार बोले कि हे देवताओं, जो दुखी जन प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनके दुखों को अंत हो जाता है। तुम कहते हो कि भगवान वीरकृत नहीं होते, सो मेरे कहना है कि जब किसी को वीरकृत कराता है तो उसको भी नारी विछोए सहना पड़ता है। 1000 साल बाद में वे स्वयं ही वरित हो जाते हैं। मुनि दुर्वासा ने इंद्र रभा का योग करवाया तो दुर्वासा को भी नारी का विछोह सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव को विछोह सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव को दत्ताजी से वियोग करवाया तो चंद्रमा ने उनकी छत्री का हरण कर लिया। इस प्रकार वीरकृत के अनेकों उदाहरण हैं, इसलिए तुम्हारा शिव जी के पास 1000 साल बाद ही जाना उचित है। तब उस ऐसा उपाय करना कि उनके कामना जागे, उसके सगंध नाम का पुत्र प्राप्त होगा, तभी तुम अपने स्थान को जाओ। कमल कांते विष्णु ऐसा सबको कहकर अपने अंतपुर में चले गए। देवता भी अपने स्थानों पर चले गए। शिव जी को पार्वती के साथ विवाह करते 2 युग बीत गए। विवाह करते 2 युग बीत गए। भगवान शंकर के विहार से ब्रह्मांतर पृथ्वी कांप उठी। तीनों भुवनों में भय व्याप्त हो गया, भय भी व्याप्त हो गया। तब सब देवता फिर विष्णु की सेवा में पहुंचे। विष्णु सब देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचे
वहां पर त्रिपुरारी उपस्थित न थे। तब वे शिव स्थान पर पहुंचकर शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति करने के पश्चात अपना प्रयोजन उनको बतलाया तथा तारकासुर का वध के लिए प्रार्थना की। भाई बहुत सारी टाइम बीत गया है, कई हजारों साल बीत गया, अब तारकासुर को वध हुआ है तो माना देवता ने शांति मिले। तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं तथा विष्णु की आशा के साथ विद्या किया। जबकि शंकर जी योग ज्ञान में प्रवीण काम रहित है, लेकिन फिर भी उन्होंने विहार त्यागते नहीं बना। वे द्वापर में आ विष्णु सहित देख अत्यंत प्रसन्न हुए थे। देवताओं को उन्होंने बताया कि मेरा तेज को धारण करने की किसमें शक्ति है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने तेज को नीचे पृथ्वी की ओर गिरा दिया। सब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि तुम इस तेज को भक्षण करो। तब उस तेज को भक्षण अग्निदेव ने कर लिया। उसी समय पार्वती जी वहां पर आ गई। तब चरित्र देखकर वे अपने मन में अत्यंत क्रोधित हो गई। अग्निदेव को श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो, क्योंकि तुम सब देवताओं ने अपने स्वार्थवश ऐसा करते किए तथा हमारे व्यवहार में विघ्न डाले। अगर तुम सभी भी विरत होकर विरह की यातना को प्राप्त हो गई। ऐसा कहकर गिरजा अपने स्थान को चली गई। इधर अग्निदेव ओम द्वारा अन्न इत्यादि भक्षण करने के लिए उनके गर्भ श्रेष्ठ में हो गया तथा शिव इच्छा से सब देवताओं की मति मलिन होने लगी। इससे दुखित होकर देवतागण विष्णु को लेकर शिव जी के पास से आए और उनको स्तुति करने लगे। तेज की पीड़ा से युक्त अपना कष्ट कहा। इस तेज के तप से ब्रह्मा जी कहते हैं सब जलने लगे। देवताओं के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, यद्यपि तुमने बड़ा ही अनर्थ किया है, परंतु तुम शरण में आए हो, इसलिए तुम इस दुख से मुक्त पा जाओगे। शिव जी बोले कि इस तेज को किसी क्षत्रिय के देह में स्थापित कर दो। तब अग्निदेव ने कहा, भगवान इसमें इतना ताप है कि किसी क्षत्रिय पर यह ताप सहन न हो सकेगी। उसी समय वहाँ पर नारद जी पधारे। उन्होंने देवों को उलझन का उपाय बतलाते हुए कहा कि गंगा तट पर माघ मास में पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषियों की स्त्रियां स्नान करने आवेंगी। तब तुम इस तेज को उसके शरीर में प्रवेश करा देना। नारद जी के उपाय को सुनकर देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन सप्त ऋषियों की स्त्रियां गंगा तट पर आई, नहाने लगी। नहाने के पश्चात उनसे 6 स्त्रियों को शीत लग गया। तब वे अग्नि के पास जाकर तापने लगी। उसी समय अग्निदेव के तेज में से वह तेज पुंजों में विभक्त होकर किरणों के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया तथा अग्नि का धाता कम हो गया। इधर उन स्त्रियों के गर्भ में रह जाने के कारण वे अपने पतियों द्वारा त्याग दी गई। तब वे हिमालय पर जा तप करने लगी। जब उनसे उस तेज का ताप सहन न हुआ तो वे उसको हिमालय पर छोड़कर आई गई। हिमालय भी उनके तेज को बर्दाश्त न कर सका। तब उसने उस गंगा को दे दिया। गंगा भी उसको ताप को सहन न कर सकी। गंगा ने उसे सगवन में छोड़ दिया। वहाँ पर उस तेज से एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक के जन्म होते ही शिव पार्वती बड़े अपने मन में आनंदित हुए। पार्वती जी के सतनों से दूध आने लगा। सभी देवता प्रसन्न होकर बालक के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। असुरों को नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। भैया पार नहीं पड़ेगी। तेज सभी बालक शिव और गिरजा के हो चुके हैं पार्वती के। उस तेज से बालक का तेज देखते ही बनता था वह दूध के चंद्रमा के समान बढ़ रहा था। दूसरा यह आता है विश्वामित्र द्वारा कार्तिक का जाति संस्कार करना। नारद जी बोले, हे तात, इसके पश्चात क्या हुआ, सो मुझे कृपा करके बतलाइए पिताजी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय विश्वामित्र जी
शिव इच्छा से उधर से निकले। उस बालक को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। तब उस बालक ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, तुम मेरा संस्कार करो। तब उन्होंने कहा कि मैं भी तो क्षत्रिय हूँ। बालक बोला कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम आज से मैं ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो जाओ। वशिष्ठ जी आदि ऋषि तुम्हारा मान करेंगे। तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उस बालक का जाति संस्कार किया। इधर एक ऋषि ने प्रेम से उस बालक का आलिंगन किया, मिला जुली हुई किया, वस्त्र भूषण आदि से युक्त कर दिया। वह बालक एक दिन एक अस्त्र लेकर विशाल पहाड़ों को खोदकर ढाने लगा। इसको देखकर राजा इंद्र वहां पर आए। उन्होंने अपने वाण से उसे पर प्रहार किया तो उस बालक से घोर पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गया। इस मोलियो इस प्रकार वहां पर 4 बार आक्रमण में 4 राक्षस उत्पन्न हो गए, जो 4 स्कंद के नाम से विख्यात हुए। तब उस बालक के कृत्यों को देखकर उस बालक को वे स्वर्ग में ले गए। वहां पर उसे बहुत से दुर्लभ शस्त्र अस्त्र प्रदान किए। एक दिन वहां 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। वे दौड़ती आई और उस बालक को स्तनपान करने के लिए कराया और उस बालक को स्तनपान करने के लिए कहा। तब उस बालक ने 6 मुखों से स्तनपान किया। 6 स्तनपान कार्तिक। वह अपने मन में बहुत ही हर्षित हुई। एक दिन उस बालक ने वहां पर एक अद्भुत चरित्र किया कि एक आगंतुक ने उनका परिचय पूछा। तब वह बालक वहां से लुप्त हो गया। नारद जी ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे, हे नारद, एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार पूछा कि हे नाथ, मुझको आप बड़ी तपस्या के बाद मिले हो, आपकी कृपा हुई तभी मैंने आपको पाया है, परंतु आप मुझे कृपया करके बतलाइए उस तेज का क्या हुआ जो आपने पृथ्वी पर गिरा दिया था। मेरे मन में उसको जानने की बड़ी लालसा है। तब शिवजी सभी सभासदों तथा देव ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे तेज का क्या हुआ, वह नष्ट हो गया या किसी बालक ने उससे जन्म लिया है। भगवान के वचनों को सुनकर सब लोग वैसे कांपने लगे। बैठो, एक मिनट बैठो। एक दूसरों का मुख देखने लगे। तभी विष्णु ने बतलाया कि ईश्वर, मैं आपको बतलाता हूँ, आपके तेज से एक बालक उत्पन्न हो गया। तब उस तेज को किसने ग्रहण किया तथा उसका पालन किन कृतिकाओं द्वारा हुआ, सब कथा कह सुनाई। कार्तिक के जन्म के बाद मरण होने के साथ शिव जी पार्वती जी आनंद में मगन हो गए। बच्चा इतना बड़ा हो गया, तेज वो तेज प्रकट हो। 6 मुखा ने मैं माता बन गए, दूध ही चुंगा दियो। अब शिव पार्वती ने पता चलिया, पतो तो हो पण वो भेंट कौन दियो। फिर उन्होंने कार्तिक को स्वर्ग में बुलाने के लिए अपने गणों को हुक्म दे दिया। शिवगण कार्तिक को लिवाने के लिए अपने साथ अपने अन्य गण को लेकर, जिनकी संख्या कई लाख थी, स्वर्ग में कृतिकाओं को यहाँ पर पहुंचकर इन 6 का घर घेर लिया। कृतिकाओं ने एक बड़ी भारी सेना को देखकर कार्तिक जी से कहने लगी, बेटा यह सब क्या है। तब कार्तिक ने बाहर निकलकर उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो तथा यहाँ पर आने का क्या कारण है। तब शिवगण नंदीश्वर ने कहा कि ये भाई, हम संहार करता शिवगण है तथा हम तुमको लेने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो, तुमको ये कृतिकाएं क्या पड़ेंगी। पार्वती जी ने आपको पास बुलाया है। तब कार्तिक जी ने कहा कि पार्वती जी ने मुझे पालित नहीं किया है। कार्तिक जी बोलियो, मैंने पालियो तो आई है, परंतु वे मेरे धर्म की माता है तथा इन्होंने मेरे पालन किया है, ये भी मेरी माता है, इनको भी मैं विस्मृत नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं धर्म मातेश्वरी के पास अवश्य चलूँगा। इतना कहकर कार्तिक जी शिव जी के पास पहुँचने के लिए
शिवगणों के साथ चलने लगे। पार्वती जी ने कार्तिक को लाने के लिए एक अद्भुत रथ भेजा, विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया, जिसमें 100 पहिए लगे थे तथा बड़ा ही सुंदर तथा त्रिवेगामी था। पार्षद उस चारों ओर से घेरे हुए थे। उस रथ पर कार्तिक जी सवार हो गए। कार्तिक आए, वहां पर अपनी बाल बिखरे आ गई और कहने लगी कि तुम्हारी माताएं हैं, हमने तुम्हारे प्यार किए हैं, हम अब क्या करें। इस प्रकार वह पुत्र योग में मूर्छित हो गई। तब कार्तिक जी ने उसे आध्यात्मिक सुखदायक ज्ञान देकर उनको मांगलिक अवसर पर साथ लेकर नंदीकेश्वर के साथ कैलाश पर्वत पर अक्षय मूल नया ग्रोध वृक्ष के सामने ले आए। देवता ने उनको आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवता ऋषियों को साथ ले शिव गंगा पुत्र कुमार को देखने आए। उस समय शंख बेरी आदि बाजे बजने लगे। उस समय पति पुत्र वाली लक्ष्मी 30 सुहागन स्त्रियां को सन्मुख कर उनको देखने के लिए आई। उस समय त्रिलोक्य कुमार का तेज अद्वितीय था। फिर कुमार शिव गणों सहित मिंद्र आए। शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर शोभित किया। कुमार शिव के गले का हार राजा वासुकी जी को पकड़कर प्रेरित करते हुए खेलने लगे। संभव खेलना लाग्यो, आपके पिता पर निर्भर हो। तब इस दृश्य को शिव जी ने पार्वती को दिखाया। कुमार की लीला से शिव अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब शंकर भगवान ने उनको एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों का जल तथा मंत्रों से उसको स्नान कराया। फिर विष्णु ने उनको अनेकों प्रकार के रत्न युक्त आभूषण किरीट मुकुट बालचंद्र आदि बनाए शस्त्रों से सुसज्जित किया। परम विद्या प्रदान की। सूर्य ने कवच दिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी दिया तथा वरद प्रदान किए। कुबेर ने गदा दी तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब कुमार को इस प्रकार प्रदान देते हुए देखकर रुद्र भगवान देवताओं को वर देने के लिए कहने लगे। सब देवताओं ने कहा कि ये सब आपको तारकासुर वध के लिए है। जब तारकासुर वध करे ना, ये शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। कार्तिक जी आप संभालो। हम सब कुमार को अग्रणी बनाकर ले जाने की अनुमति चाहते हैं। तब शंकर भगवान ने सहर्ष ही कुमार के साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब एक राजमहल कुमार को दिया गया। उसमें कुमार के लिए सभी दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध थी। तब कुमार ने उन सबको यथोचित ग्रहण किया। बोलो शिव भगवान की जय। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय हो। बोलो शिव भगवान की जय हो। हेलो, हाँ जी, सुनो जी, तीसरे अध्याय फिर शुरू है। कार्तिकेय तथा तारकासुर का युद्ध शुरू हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा है और वे ताल ठोक कर सिंह आनंद करने लगे। सभी देवता राजकुमार को अग्रणी बनाकर तारकासुर का वध के लिए प्रस्थान करने लगे। इधर असुर तारका भी देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो रण क्षेत्र की ओर चल पड़ा। तारकासुर की सेना को देखकर देव सेना ने सिंहनाद का घोर शब्द हुआ। उस समय शिव की आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम कुमार को अग्रणी बनाकर इस असुर से युद्ध करो तो अवश्य ही तुम्हारी जीत होगी। तब तो देवताओं ने कुमार को अग्रणी बनाकर युद्ध को बिगुल बजा दिया। देवता निर्भर हो गए। इंद्र ने अपने रावत को बुलाकर उस पर कुमार को बिठा दिया तथा तारकासुर देवों में घोर युद्ध होने लगा। उस घोर युद्ध की आवाज में पृथ्वी कंपन लगी। तब कुमार इंद्र के ऐरावत को छोड़कर एक विशाल सुंदर रथ पर सवार हो गई। उसके ऊपर का छत्र अत्यंत शोभ्यमान था। कुमार तीव्र प्रहार कर रुंड मुंड बिछाने लगे।
रुद्र की नदी बहने लगी। सैकड़ों हजारों भूत प्रेत आ गए। गिदड़ गिदड़ी शोर करने लगे, मांस भक्षण करने लगे। इसी समय तारकासुर ने एक बहुत ही बड़ी सेना लेकर देवताओं की एक सेना को टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। रोकने की कोशिश करने के लिए इंद्र आगे आए, परंतु तारकासुर को रोकने में असमर्थ रही। तब तारका इंद्र से अकेले ही युद्ध करने लगे। वायु सुवीर से तथा पवमान कुबेर से युद्ध करने लगे। कुंभ नाम का रथ चंद्रमा से युद्ध करने लगे। इस घोर संग्राम में उनको असुर कट कट कर दर्शाई होने लगे। युद्ध भूमि लाशों से पटकने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, आगे युद्ध का हाल इस प्रकार है कि देवता असुर में जब घोर युद्ध हुआ, विनाशकारी युद्ध आरंभ हुआ, तो असुर सम्राट तारका ने देव सम्राट इंद्र पर एक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे इंद्र घायल हो गए। उन अस्त्र चलाने के निपुण शैली के कारण सभी लोकपालों को घायल कर दिया। यह चरित्र शंकरगण वीरभद्र ने क्रोध करके अपने वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जो उस भीषण मार करने लगे। सभी दैत्य मिलकर भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, ऋषि पास, खंडक, परसा आदि आयुधों का खुलकर प्रयोग होने लगा। इसी समय तारक ने अपने त्रिशूल से वीरभद्र को घायल कर दिया। वीरभद्र कृष्ण मात्र से मूर्छित हो गिर पड़ा। फिर अन्य दैत्य भी उस पर आक्रमण करने लगे। तब वीरभद्र होश में आकर पुनः घोर युद्ध करने लगा। तब शिव जी पास आ कहने लगे, हे वीरभद्र, तुम तारक के सामने से हट जाओ, तारक तुम्हारे से नहीं मरेगा। परंतु वीरभद्र बोला कि हे प्रभु, मेरे होते समामी युद्ध करे, यह शोभा नहीं देता, अभी तारक को मार देता हूँ। फिर यह युद्ध करने लगा। वीरभद्र इस प्रकार लड़ाई लड़ने लगा मानो वृक्ष भय पर शंभु शंभु लड़ रहे हो। कुछ ही देर में वीरभद्र की मार से असुर व्याकुल होने लगे। असुर रण क्षेत्र में भागने लगे। तब तो तारक 10,000 भुजाएं बनाकर देवों से लड़ने लगा। महाबली तारक ने कृष्ण मात्र से वीरभद्र को परास्त कर दिया। तब विष्णु अपनी गदा लेकर आगे आए तो उसने उसको भी मार गिराया। विष्णु भगवान ने फिर उठकर अपना चक्कर उस पर चला दिया। चक्कर से असुर घायल हो गए, परंतु वे क्रोध करके विष्णु पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार सभी असुर और देवता आपस में नाना आयुधों से घात प्रतिघात कर लड़ने लगे। चौथा अध्याय आता है, कुमार कार्तिक द्वारा तारकासुर का देवासुर संग्राम में वध करना। जब मैंने इस प्रकार, ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैंने इस प्रकार देवताओं को लड़ते देखा तो कुमार के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे कुमार कार्तिक, ये दैत्य विष्णु आदि देवताओं को प्रहार से नहीं मरेगा। यह तो सिवाय आपके इस रण क्षेत्र में किसी के हाथ से नहीं मर सकता। ये शिव जी का वरदान है। इसे मैं जैसे ही आपसे कहता हूँ वैसा ही आप करें। इस दैत्य को मारने के लिए आप जल्दी तैयार हो। हे महावीर देवता व्याकुल हो रहे हैं, इसकी रक्षा करो। मेरी वाणी को सुनकर कुमार कार्तिक ने हंसते हुए तथास्तु का और वे कांतिमान होकर अपने रथ से उतरकर पैदल ही तारक की ओर चल पड़े। जब कुमार तारक से निकट पहुँचे तो तारक उनको देखकर इस प्रकार कहने लगे, हे डरपोको, जब तुमने कोई बलवान नहीं है, तुम्हारे में कोई बलवान नहीं है, तो इस कुमार के मेरे सामने लड़ने के लिए क्यों भेज दिया है? ये तो बहुत छोटा है। चुप हो जाओ बेटा। दैत्यों को कुमार से इस प्रकार बोला कि कुमार, तुम बहुत से मुझसे क्यों लड़ोगे? तुम तो बहुत छोटे हो। जब कोई देवता मेरे सन्मुख युद्ध में नहीं ठहर सकता है, तुम्हारी तो अभी अवस्था तो क्या है? तुम अभी लड़ाई से डर कर भाग जाओगे। इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे सामने मत आओ। तारक के ऐसे वचन सुनकर कुमार कहने लगा कि दैत्यराज, मैं तुम्हारे लिए अवतीर्ण हुआ हूँ, मुझको छोटा जानकर मत आंको, मैं तो तुम्हारा काल हूँ। इधर पहले ही तारकासुर विष्णु इंद्र आदि की निंदा के कारण उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। कुमार भी उससे लड़ने के लिए उदित हो गए थे। तब तो तारकासुर भी
इस प्रकार वाणी को सुनकर बालक कुमार से लड़ने लगा। दोनों ताल बेताल भूत पिशाचों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे को वध करने की इच्छा से मंत्रों द्वारा घात करने लगे। सब देवता गंधर्व बैठकर उस अद्वितीय संग्राम को देखने लगे। तब कार्तिक कुमार ने अपनी एक शक्ति का प्रयोग तारकासुर के ऊपर किया। उधर तारक ने भी अपनी शक्ति का चला दी। दोनों शक्ति के एक दूसरे को शक्ति से टकरा गई, जिससे इतना घोर तथा भयंकर शब्द हुआ कि हजारों की तादाद सुर असुरों के कान पर्दे फट गए। सैकड़ों केवल डर के कारण अपनी जान को छोड़ बैठे। फिर तारक ने अपना मोह शस्त्र चलाया, जिसे वज्र द्वारा कुमार ने गगन में ही नष्ट कर दिया था। तब तारक ने ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग कर दिया। तब तारकासुर ने क्रोध में आकर हजारों की संख्या में अपने बाणों की वर्षा कर दी, जिससे सभी देवता जहाँ के तहीं कैद हो गए। हाहाकार होने लगा। देवताओं को दुखी जानकर कार्तिक कुमार ने तारक की सारी माया रूपी बाणों को अपने एक बाण में चूर चूर कर दी। उस समय तारकासुर ने अपनी क्रोध कर वायु शतभन नाम का एक अस्त्र चलाया। वायु को चलाना बंद हो गया। उसमें सभी देवता फिर परेशान होकर कांपने लगे। मन में कहने लगे, इस पापी की माया कैसे छुटकारा मिली। तब सब देवता कार्तिक कुमार के पास और वायु के न चलने के बारे में बताया। तो कुमार ने भी सभी देवताओं को निर्भर कर कहने लगे, अब मैं अवश्य ही तारक का वध कर दूंगा, मार गिराऊंगा, तुम सब चिंता मत करो। तब कुमार ने अपने माता पिता शंकर पार्वती के चरणों में ध्यान लगाया और प्रणाम किया तथा आशीष वरदा लेकर एक बार फिर असुर को मारने के लिए अपनी सबसे बड़ी विशाल शक्ति, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, उस शक्ति का प्रयोग किया, जिससे असुर विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कार्तिक कुमार ने उस पर कोई वार नहीं किया। तब तो असुर राज को गिरा देखकर बाकी सब असुर देवताओं ने मारकर भगा दिया असुरों को। चारों तरफ विजय के बाजे बजने लगे। देवताओं में खुशी की लहर फैल गई। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। त्रिलोकी में सभी प्राणी आनंद में छा गए। कार्तिक के शिवगण के लाश पर लेकर पहुंचे तो माँ पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर असीम प्यार करने लगी। शंकर भगवान ने भी प्यार किया। देवताओं और गणों ने मिलकर शंकर जी की स्तुति की। तब सभी देवता प्रणाम कर और आशीष वरदा प्राप्त कर अपने अपने धाम को चले गए। बोलो शिव भगवान की जय। हाँ, नंदीश्वर जी, शिव जी की सवारी। हाँ गाओ, हाँ